मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री के रूप में उनका ये लगातार 7वां बजट है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई है। वहीं आम जनता की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ा है और किस ऐलान ने राहत दी है, तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी हटाई है। इनमें से खास तौर पर कैंसर की दवाइयों को टैक्स फ्री कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि क्या हुआ है महंगा और क्या हुआ है सस्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाई सस्ती होगी। मोबाइल और मोबाइल चार्जर समेत अन्य उपकरण पर BCD 15% घटाई गई है। इसके अलावा सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके 6% कर दिया है। इसके बाद सोना चांदी की कीमतें कम हो जाएंगे। इसके अलावा चमड़े और फुटवियर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम उपकरण मांगे गए हैं। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। वहीं इस बजट को लेकर हमारी संवाददाता महक ने झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम अधिकारियों से बातचीत की। जी हाँ, जिस पर इन अधिकारियों ने अब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बहुत मिली जुली बजट है, मैं तो इसको ये मानूंगा। कुछ अच्छे इसके अच्छे आयाम भी हैं। जैसे आज इंटर्नशिप में जो है, युवा को जैसे ही वो पढ़ाई करके निकलेगा तो उसको 5,000 रुपये तक का एक नौकरी मिलेगी। तो किसी ना किसी तरीके से उसको जॉब रेडी करने का काम करेगा ये। और जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उनको उन कंपनियों में जहाँ इंटर्नशिप है उनको वहाँ पर रोजगार सृजन होगा। दूसरी अच्छी बात जो मुझे लगी कि सिडबी बैंक है, जो प्रमुख बैंक है जो लोन देता है उद्योगपतियों को, उनका और ब्रांचेस खोलने की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी रीच बढ़ेगी, नए नए एरिया में खुलेंगे और धन की जो उपलब्धता जो जरूरी है आज इंडस्ट्री के लिए, वो होगी। एक बात की निराशा जरूर रही। हम लोग ने चेंबर ऑफ कॉमर्स से बहुत मांगे भेजी थी, हमारे सुझाव भेजे थे हमारे माननीय वित्त मंत्री को। एक हमारी मांग थी कि झारखंड में, क्योंकि हमारे लॉ एस की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, तो हम लोग ने मांग की थी कि एक नया स्टील प्लांट यहाँ पर आया जाए। और हम लोग ने एक ये भी मांग की थी कि डिफेंस और रेलवे के नए संयंत्र यहाँ पर स्थापित हो, जिसके तहत एंसिलरी इंडस्ट्री का भी विकास होता और इसका विकास होने से यहाँ पर जो है रोजगार भी सृजन होता और हम झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलता। हमारी एक और मांग थी कि कैसे हमारे जो पड़ोसी राज्य की जो राजधानी रायपुर है, रायपुर टू रांची में एक एक्सप्रेस वे का निर्माण हो। लोगों का आना जाना होगा तो व्यापार उद्योग बढ़ता है। हमने देखा कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार को ये उपलब्ध हो पाया, तो हमें कुछ निराशा हुई। हमारी एक और मांग थी कि हमारे पड़ोसी राज्य अगर आप देखें बंगाल और बिहार, तो वहाँ पर विभिन्न शहरों के बीच में मेमू ट्रेन चलते हैं। तो हमारे राज्य में भी अगर मेमू ट्रेन चलते तो आपस में जो है एक शहर से दूसरे शहर पे जाना आना होने से जरूर उद्योग और व्यापार की संभावनाएं बढ़ती हैं। कुल मिला के ये बजट स्वागत योग्य है और इसमें एक जो चीज नजर आ रही है, 2047 का जो सपना है कि भारत को एक विकासशील देश के रूप में आने का, वो उसकी बुनियाद के जो कदम है उसमें रखे गए, वो उसके लिए बहुत ही हम लोग प्रशंसा करेंगे। लेकिन झारखंड की जो उपेक्षा है वो इसमें देखी गई है। एक हमारी और मांग थी कि इंश्योरेंस में जो प्रीमियम होता है उसको GST से मुक्त किया जाए, क्योंकि उसमें 18% GST लगता है और इंश्योरेंस प्राय एक बहुत अनिवार्य चीज़ है हर आदमी के लिए और बड़े मुश्किल से वो उसके प्रीमियम आदमी लोग जुटाते हैं, मध्य क्लास के जो लोग हैं। तो एक हमारी वो मांग गई थी। मोटर पार्ट्स उद्योग, चूँकि मैं मोटर पार्ट्स डीलर ऑफ रांची का मैं सचिव भी हूँ और फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो हमारी एक मांग यही थी कि मोटर पार्ट्स में 28% जो GST है उसको कम किया जाए। हेलमेट्स, उस पर भी जो GST दे है उसको कम किया जाए। ये कुछ मांगे थी जो मुझे लगता है कि शायद ये केंद्र सरकार से हमें उपेक्षा थी। रोपवेज की बात करिए तो देवघर में हम लोग ने मांग की थी कि एक रोपवे का वहाँ पर निर्माण हो, पतरातू वैली में भी एक रोपवे का निर्माण हो। ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार के अधीन है, इसीलिए हम लोग ने वहाँ मांग की थी, वो भी शायद हमें
मिल नहीं पाया। लेकिन हमें आशा है कि विकसित भारत का जो गोल है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, उससे हर राज्य को विकास होगा, तभी वो विकसित भारत का सपना पूरा होगा। तो झारखंड को भी उस नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और झारखंड को भी समग्र विकास होगा, तभी वो विकसित भारत का जो सपना वो पूरा हो पाएगा। देखो, मैं डॉक्टर अभिषेक रामाधीन पेशे से ENT सर्जन हूँ। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक्स सेक्रेटरी जनरल हूँ और अभी IMA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मुझे जो अपनी बजट है वो काफ़ी पॉजिटिव लग रही है और इसमें बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली भविष्य को देखते हुए लिए गए हैं। अगर बात करें कि MSME में, तो MSME में मुद्रा लोन जो है वो बढ़ा के 20 लाख किया गया और जो आज के दिन में जैसे MSME भारत का लगभग 28-30% ऑफ GDP है, तो दैट हैज टू इंक्रीज टू 65 to 70% अगर हम डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं। और मोदी 330 का जो विजन है कि बाई 2047 वी हैव टू बी द डेवलप्ड कंट्री, तो उसके सोचते हुए किसानों के लिए भी काफ़ी सारे इसमें सोच रखी गई है। जो स्टूडेंट्स हैं जब पढ़ के निकलते हैं तो उनको स्टार्टिंग में जॉब देने के लिए कोई नहीं होता, तो उसमें ये देखा गया है, उसमें इस बार सरकार ने की योजना है कि उसके हिसाब से 1 करोड़ लोगों को 500 बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके स्टार्ट करवा रही है। तो 1 करोड़ वर्कफोर्स में जो लोग आएंगे, यंग लोग आएंगे, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंजेस आएगा। उसके कारण जो आज के दिन में जो लोगों को काम करने के लिए, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को काम करने के लिए लोग नहीं मिलते, क्योंकि स्टार्टिंग का जो एंट्री होती है वो काफ़ी टफ होती है। तो गवर्नमेंट हैज डन अ ट्रेमेंडस थिंग टू गेट इट डन। और अभी बात करें अगर एनर्जी सेक्टर की, तो सरकार ने अभी सोलर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ जितने भी एनर्जीज है उसके लिए भी काफ़ी सारी सुविधाएं सरकार ने दी है। फार्मर्स के लिए सरकार ने इसमें काफ़ी सारा, खासकर रिसर्च R&D पे भी काफ़ी फोकस करा है इसमें। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी देश के लिए, किसी राज्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो 10 लाख करोड़ का जो बजट था उसको बढ़ा के 11.25 लाख करोड़ का किया गया है। तो जिस भी फील्ड में अगर देखें तो हाँ, तुरंत में हो सकता है एक आध चीज़ ऊपर नीचे हो, लेकिन अगर हम देखते हैं अपने देश को 2047 तक समृद्ध विकसित भारत बनने का, तो उसके दिशा में एक बहुत अच्छा बजट है। इस बजट से व्यवसायियों को कितना लाभ मिलेगा? देखो, व्यवसायी में अगर मध्यम वर्गीय व्यवसायी की अगर बात करें तो जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट मिला। जो MSME है, MSME मैक्सिमम बहुत सारे व्यवसायी कवर हो जाते हैं आपके, तो उनका जो लोन अमाउंट है वो 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख किया गया। तो ये दोनों बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। फिर अलग से जितनी भी हेवी मेटल्स, लगभग 25 के आसपास मेटल्स में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में कम करा है, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है, वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी, उससे फ़ायदा होगा। देखिए, मेरा नाम शैलेश अग्रवाल है और मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ झारखंड चैम्बर में। इस बार का बजट इट्स ए मिक्स बजट, संतुलित बजट है। सारे सेक्टर को फोकस किया गया है। आम जनता की बात करें तो आम जनता को आज व्यापार चालू करने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो मुद्रा लोन 20 लाख करने से बहुत आसान हो गया है। पैसा उनको इजीली अवेलेबल हो जाएगा और जिस देश में आम जनता ग्रो करेंगे तो देश का ग्रोथ होगा। सेकेंडली, टैक्स स्लैब 3 लाख तक जीरो किया गया, वो भी अच्छी बात है। एंड दुर्भाग्य है कि बिहार हमारे पड़ोसी राज्य बाजी मार ली है, झारखंड को कुछ नहीं मिला है, तो यहाँ निराशा हो रही है। तो उम्मीद है सरकार आने वाले साल में झारखंड को जरूर फोकस करेगी। और व्यवसायी की देखे, बिजनेसमैन की देखे तो अच्छा बजट है, मिक्स बजट है। बहुत अच्छे नहीं बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे। नमस्ते, मैं मनोज कुमार मिश्रा, IT उप समिति का अध्यक्ष हूँ झारखंड चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज में। इस बार का जो बजट है वो बहुत ही संतुलित बजट है और विशेषकर आम व्यापारियों के लिए और आम आदमी के लिए बहुत अच्छा बजट है। तो टैक्स स्लैब में जो राहत दी गई है बहुत अच्छी राहत है, बट एक जगह पर निराशा हुई है, क्योंकि मैं IT को बिलोंग करता हूँ। IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड्स मिलने चाहिए थे, जो अलॉटमेंट होना चाहिए था बजट में, वो नहीं हुआ है और विशेषकर झारखंड को जो उम्मीदें थी वो नहीं मिली है। क्योंकि देखिए, आप पड़ोसी राज्य हमारा बिहार जो है, वहाँ पे जो पैकेजेस दिए गए हैं और उसके कंपैरिजन में झारखंड को कुछ भी नहीं मिला है देखा जाए तो। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो व्यापारी वर्ग है उसको इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलना है इस बजट से। और ओवरऑल इट्स अ सो बजट, एक नॉर्मल बजट कह सकते हैं आप।